हेलो बच्चों, मैकेनिज्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जे 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड कोडिंग डिकोडिंग के 20 क्वेश्चन। और एक चीज छोटी सी ध्यान रखना, मैं जैसा हर बार कहता हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होता है उनका करने का तरीका, उनकी अप्रोच। तो आज भी जो भी आपके पास क्वेश्चन है उससे बस आप लोग ये सीखिए कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अप्रोच। कोडिंग डिकोडिंग क्या, फिर आप किसी भी चैप्टर की बात कीजिए, जब तक आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को एग्जाम के हिसाब से, तब तक आप कोई नया क्वेश्चन या फिर कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए एक बेसिक सी बात है, आप लोगों को एबीसीडी यानी ए से लेकर जेड तक याद होना चाहिए। हर किसी को याद है, लेकिन आपको हर एक अल्फाबेट का रिवर्स याद होना चाहिए और हर एक अल्फाबेट का आपको सीरियल नंबर याद होना चाहिए। अगर ये चीजें आप लोगों को याद है तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग जानेंगे अप्रोच कि किस तरीके से एडजस्ट करना है, क्योंकि पेपर में हर बार कुछ ना कुछ तो हमें यूनिक मिलता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मार्बल्स का कोड दे रखा है नंबर के रूप में। तो अब यहां से चीजें ध्यान रखो। देखो, कोई भी चैप्टर, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने सारे चैप्टर कर ही रखे होंगे, तो आपके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मेरे को टाइप पता होना चाहिए, और वो टाइप अपने आप में क्या क्या पॉसिबिलिटी ला सकता है वो सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर अल्फाबेट्स की कोडिंग जो है वो क्या कर रखी है? नंबर के तौर पे कर रखी है। तो जब अल्फाबेट की कोडिंग नंबर के तौर पर कर रखी होती है तो या तो हम लोग क्या देखते हैं? सीरियल नंबर देखते हैं, या फिर आपके पास अल्फाबेट्स का रिपीटेशन दिखते हैं। जैसे मार्बल्स और इनवाइटेड आपसे पूछा है कंपेयर। कंपेयर में मैं देखूंगा तो कुछ अल्फाबेट आपके पास क्या मिल रहे हैं? अलग मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर अल्फाबेट का रिपीटेशन तो नहीं चल रहा है। अब बचा हमारे पास सिर्फ एक चीज, और वो क्या है? इनका सीरियल नंबर। तो चले ठीक है भाई, देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं मार्बल्स, है ना। बेसिक से समझेंगे हर एक चीज को। तो ये 18 11 आपके पास 3 है, 2 1 9 2 5 1 और कितना है? 2। चलिए देखते हैं भाई यहां पर क्या हुआ है। तो मेरे को एक चीज साफ साफ नजर आई कि m जो है वो कौन से नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है। r जो है वो कौन से नंबर पर आता है? 18। तो यहां पर इनका सीरियल नंबर है। और a कौन से नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। तो ठीक है, उसने स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट उठाए और उसको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। जिगजैग मेथड का उसने यूज करा और उनके सीरियल नंबर लिख दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर चलते हैं। बी जो है वो कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। तो चलो ठीक है, उसने क्या करें आपके पास इस तरीके से पार्ट कर दिए। तो टोटल आपके पास 3 पोर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर स्टार्टिंग के 3, लास्ट के 3 और बीच का एक अल्फाबेट है। फिर से आपके पास क्या करा उसने? यहां पर लास्ट का नंबर दे दिया, एल बराबर कितना दे दिया? 12। और एस जो है वो आपके पास कितना है? 19। लेकिन यहां पर फंस गए। यहां पर हम लोग फंस गए कि यार ई 5 पर तो आता है, लेकिन इसने 2 क्यों लिखा है? 2 क्यों लिखा है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए आपके पास 1 नंबर पर आता है तो उसने 1 का क्या कर रखा हो? स्क्वायर कर रखा हो। और ई आपके पास 5 पर आता है तो उसने 5 का क्या कर रखा हो? स्क्वायर कर रखा हो। अब चीजें थोड़ी सी इजी लग रही है ना। अब लग रहा है कि हाँ यार, उसने इस तरीके से कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया है। तो क्या करा है उसने कि जो आपके पास 3 3 अल्फाबेट का ग्रुप बन रहा है उसमें क्रॉस में नंबर लिखा है, और बीच वाला जो अल्फाबेट है उसका क्या कर दिया है? उसने स्क्वायर कर दिया है। या तो आप ये लेकर चलिए, या फिर आप अगर ध्यान दोगे तो ये भी वॉवल्स है, ये भी वॉवल्स है। तो जितने भी आपके पास कॉन्सोनेंट है उसने उसको क्या करा है? सेम नंबर पर लिखा है, लेकिन वॉवल्स का क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है। चेक करते हैं कि जो चीज हमने यहां पर समझी क्या वो बिल्कुल ठीक है। वी का कोड पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आई का कोड आपके पास यहां पर आना चाहिए। अगर हम देखें तो भाई वी का कोड आपके पास पहले, आई का कोड कितना आ जाएगा आपके पास? 9 आ जाएगा। और एन का कोड कितना होता है? 14। तो 14 का स्क्वायर। तो इसका मतलब उसने कॉन्सोनेंट वॉवल नहीं करा था, बेसिक सा करा था, क्रॉस और बीच वाले का स्क्वायर। तो यहां पर भी सेम वैसे करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये 3 है तो एम 13 पर ही आएगा। सी कितने पर आएगा आपके पास? 3 पर। ओ 15 पर आता है, लेकिन हमें तो स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? 13 2 2 5 और 3 होगा। बीच वाला सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाएगा। फिर से ए आपके पास लास्ट में चले जाएगा, ई आपके पास पहले आ जाएगा, और ये आर आपके पास 18 पर आता है। तो इसका कोड कितना बनेगा? 324। तो अब यहां पर हम लोग सीखे कि क्या क्या चीजें वो कर सकता है, और आज के सेशन में यही चीजें सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखना, अपने अप्रोच देखना कि किस तरीके से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। हर एक पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोगों ने सोचना है। ठीक है, तो हमने भरा 3225, 13 225, फिर 324 इसी के ही पास है, यानी ऑप्शन क्या होगा आपके पास? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ो। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अप्रोच हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको करने का तरीका, उसको समझने का तरीका, किस तरीके से आप लोग एडजस्ट कर रहे हो,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सीखना है हम लोगों को। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। तो अब की बार उसने दिया है राइम्स, RHYMES, और इसका कोड दिया है PFWKG, और क्या दिया है आपके पास, Q दिया है। हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा, अल्फाबेट से अल्फाबेट की जब कोडिंग होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, अल्फाबेट का रिपीटेशन, जो तो मुझे नहीं दिख रहा है। फिर हम क्या देखते हैं यहां पर, रिवर्स, तो रिवर्स भी मुझे नहीं दिख रहा है। क्या बचा आपके पास, गैप। तो अब देखते हैं गैप आपके पास किस तरीके से यहां पर चल रहा है। तो R है, H है, Y है, M है, E है, और क्या है आपके पास, S। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं R और P में कितने का डिफरेंस है, -2 का। H और F में कितने का डिफरेंस है आपके पास, -2 का। Y और W में कितने डिफरेंस है आपके पास, -2 का। M और K में कितने का डिफरेंस है आपके पास, -2। E और G में कितने का डिफरेंस है आपके पास, +2 है। और S और Q में कितने का डिफरेंस है आपके पास, -2। तो यहां पर हमने देखा कि यार सारे सारे -2 में चल रहे थे, ये प्लस क्यों हुआ। या तो ऐसा हो सकता है कि हर किसी का सेकंड लास्ट +2 हो रहा हो, या फिर जरा ध्यान दो, ये आपके पास क्या है, एक वॉवल है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्सोनेंट जितने भी होंगे वो -2 हो सकते हैं, और वॉवल जितने भी हैं वो +2 हो सकते हैं। अगला वाला हमें बताएगा कि क्या ये चीज सही है कि नहीं है। लाइम का कोड, L जो है वो आपके पास -2 हो गया, M जो है वो आपके पास -2 हो गया, लेकिन जो आपके पास I है, एक वॉवल है, वो भी +2 हो गया, और जो E एक वॉवल है वो भी +2 हो गया। तो अब कंफर्म हो गया कि यहां पर कौन सी चीज चल रही है, यहां पर चल रहा है वॉवल जो होगा वो +2 हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट जो होगा वो क्या बनेगा आपका, -2 बनेगा। चलो भाई करते हैं आप सॉल्व। तो CHIMES इसका कोड बनाते हैं। वॉवल यहां पर भी दिखा हमें, यहां पर भी हमें दिखा, तो +2 हो जाएगा, यानी यहां पर K आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, G आ जाएगा। ठीक है। अब बाकी आपके सारे के सारे कॉन्सोनेंट है वो -2 हो जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। 13 में से 2 जाएगा आपके पास 11 बचेगा। 19 में से 2 जाएगा 17 बचेगा। तो हमारा आंसर होगा AFKKGQ, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी। क्लियर है, बस यही चीजें हैं, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसा जैसा आपके पास वो बोले वैसा वैसा आप लोग को करते जाना है, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की साइड। आपकी बार आपके पास अल्फाबेट है और उसकी कोड क्या दे रखी है आपके पास, नंबर के रूप में। तो फिर से घुमाओ जरा, जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, या तो अल्फाबेट का रिपीटेशन, या फिर आपके पास उनका सीरियल नंबर। बाइक में आपके पास बी तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास सीरियल नंबर है। आ जाओ, छोटे वाले को उठाओ सबसे पहले, अल्फाबेट कम है तो समझने में आसानी होगी। 588, डी जो है वो +1 हुआ, जी जो है वो +1 हुआ, लेकिन आपके पास आई एक वॉवल है जो क्या हो गया, -1। अब यहां पर भी वॉवल कॉन्सोनेंट चल सकता है, या फिर पहला वाला +1, अगला वाला -1, अगला वाला +1, ये सीरीज चल रही हो, देख लेते हैं भाई। हैक है, HECK, इसका कोड है 94410। H आपके पास क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट क्या हुआ आपके पास, +1 हुआ। E आपके पास एक वॉवल है, तो क्या हो गया, -1 हो गया। C आपके पास कॉन्सोनेंट है, +1। K आपके पास क्या है, एक कॉन्सोनेंट, और ये क्या हुआ आपके पास, -1। तो अब यहां पर क्या चली चीजें, सबसे पहले +1, फिर -1, फिर +1, और फिर आपके पास कितना, -1। तो यहां पर कॉन्सोनेंट वॉवल वाला कोई सीन ही नहीं था। यहां पर क्या थी, एक प्रॉपर सीरीज +1 -1 +1 -1। ठीक है, चलो। तो उसने पूछा बाइक का कोड क्या होगा, हमने कहा ठीक है देखते हैं भाई। ये 2 पर आता है, 9 पर आता है, 11 पर आता है, 5 पर आता है। पहला +1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। ठीक है, फिर -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी हमें नंबर लिखना है। ठीक है, +1 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। +1 करेंगे तो 12, -1 करेंगे तो 4। तो हमारा आंसर होना चाहिए 38124, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस तरीके से सीखना है आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करना है आप लोगों को, हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है। प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करनी है। जब तक हर चीज के बारे में आप लोग सोचोगे नहीं ना, हमेशा आप लोग क्वेश्चन में फंसोगे। हर एक पॉसिबिलिटीज के बारे में आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो सिल्क वाला है। ठीक है, देख लेते हैं भाई इसको भी। सिल्क का कोड TIML कर रखा है, हमने कहा ठीक है भाई। TIM और क्या है आपके पास, L। तो S के बाद क्या आता है, T आता है, I आपके पास यानी कितना करा उसने, 0। L के बाद क्या आता है आपके पास, M आता है। K के बाद क्या आता है, L आता है। तो देखो ऐसा हो सकता है
कि पहला अल्फाबेट प्लस का 1 हो, फिर अगले अल्फाबेट में 0, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1, या फिर से अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। आई आपके पास वॉवल है तो कॉन्सोनेंट वॉवल वाला भी सीन चल सकता है। अगले पर आ जाओ। आई आपके पास देखो यहां पर क्या हुआ कि कॉन्सोनेंट में कुछ नहीं करना, उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। इसके हिसाब से अगर ये वाला तरीका सही है, यानी +1 0 +1 +1, तो पहला वाला हर किसी में +1 होगा। लेकिन हम यहां पर गए, आई को उसने क्या रखा, आई रखा, तो इसका मतलब +1 वाला सीन नहीं है। जो हमने दूसरा सीखा था ना कि आपके पास कॉन्सोनेंट और वोवल, वो वाला ठीक है। यानी कॉन्सोनेंट को सेम टू सेम वैसे ही रखो, और जो आपके पास वोवल है +1 कर दो, जो आपके पास वोवल है +1 कर दो। कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट रखो, वोवल को वोवल को सेम टू सेम रखो, कॉन्सोनेंट को +1, कॉन्सोनेंट का +1 कर दो। ठीक है, चलो चेंज समझ गए क्या है यहां पर। चलो भाई इसे सॉल्व करो। ए आपके पास सेम टू सेम ऐसे रखा जाएगा, ई आपके पास सेम टू सेम ऐसे रखा जाएगा, तो हमारा आंसर वो होगा जो ई पर एंड होता हो। तो इसका मतलब आपके पास बी और सी तो नहीं हो सकता। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए तो उसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करो, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी तक हमने नहीं करा था क्योंकि चीजों को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको हर एक को क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट करके बता रहा हूं। सी आपके पास क्या है, डी हो जाएगा, एच के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, एन के बाद ओ, जी के बाद क्या, एच। तो ये होगा हमारा आंसर DIAOHE, DIAOHE, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी। ठीक है, चीजों को समझो, चीजों को सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। 100 का कोड फिर से आपके पास दे रखा है उसने, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। SAW का कोड आपके पास ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे अल्फाबेट टू नंबर है, तो भाई किस तरीके से आपके पास मेडुला में आपके पास रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब सीरियल नंबर पे डिपेंड करेंगे। S 19 पर आता है लेकिन 8 लिखा हुआ है, तो एक चीज और ध्यान रखो, S का रिवर्स क्या होता है, H होता है, और H आता है 8 नंबर पर। A का रिवर्स Z होता है, यानी कितना आपके पास 26। W का रिवर्स आपके पास क्या होता है, D होता है, कितने पर आता है, 4, यानी यहां पर रिवर्स के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, C आपका कितने पर आता है, 3 पर, तो इसका रिवर्स क्या होता है, X 24। U का रिवर्स आपके पास 6 हो जाएगा। D और D रिवर्स आपके पास कितना होगा, WW, यानी कितना 23। L का रिवर्स होता है O, और E का रिवर्स क्या होता है, V। तो सारे के सारे यहां पर क्या है, रिवर्स हैं। तो ठीक है भाई, अब लगाते हैं इसका, देखते हैं भाई हम लोगों का आंसर क्या आएगा। सारे के सारे रिवर्स बना रहे हैं। M 13 पर आता है तो 14 से स्टार्ट होना चाहिए। E का रिवर्स क्या होता है, V होता है। D का रिवर्स क्या होता है, W। U का रिवर्स F होता है। L का रिवर्स होता है आपके पास O, और A का रिवर्स क्या होता है, 26। तो हमारा आंसर 26 पे खत्म होगा, 14 से शुरू होगा, तो इसका मतलब ये दो आंसर हमारे हो नहीं सकते। 14 22 23 61, 14 22 23 61, फिर 15 15, यानी एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो उनके नॉर्मल नंबर भी लिख सकता है और उनके रिवर्स नंबर भी लिख सकता है। हर एक चीज यही देखनी है आप लोगों ने, इसी तरीके से एडजस्ट करना है। जब तक एडजस्ट नहीं करोगे ना, अप्रोच आप नहीं सीखोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन कर लो। आपको टाइप पता होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें वो कर सकता है। भाई हमेशा आपको जो भी एग्जामिनर है उससे एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। अगला भाई, सर्वेंट का कोड दे रखा है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। नंबर के रूप में दे रखा है, हमने कहा इतने सारे हम लोगों ने कर दिए हैं, हल्का फुल्का ही तो अलग होगा, बाकी क्या ही कर सकता है वो। 8 2 2 1 1 4 2, और कितना है आपके पास, 0। ठीक है, अच्छा यहां से एक चीज हमें दिख रही है, T आपका 20 पर आता है, N आपका 14 पर आता है, A आपका 1 पर आता है, V 22 पर आता है, R 18 पर आता है, S 19 पर आता है। लेकिन 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 यार ये क्या हुआ यहाँ पे, E तो हमारा 5 पर आता है। ये एक अकेला अल्फाबेट थोड़ी ना होगा जो बाकी का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। हमने देखा सारे के सारे उसी नंबर पर आते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फंस गए, यार ये क्या चीज है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पे। अभी तक तो हम खुश हो गए थे। T20 N आपके पास कितने पर आता है, 14 पर आता है, A 1 पर आता है, V आपका 20 पर आता है, R 18 पर आता है, S आपका 19 पर आता है, लेकिन E तो आपके पास आता है 5 पे। लेकिन मेरे को ध्यान आया, वॉवल्स हमारे पास होते हैं 5, AEIOU, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 4 क्यों लिख दिया मैंने, 4 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां से देखता हूं कि अच्छा इसने ऐसे करा कि ई जो है वो हमारा सेकंड नंबर का वॉवल है, तो उसके बदले उसने सेकंड लिख दिया। ये ए का सीरियल नंबर नहीं था, ये ए का वॉवल नंबर था, कि ए पहले नंबर पर आता है, तो क्या लिखा है 1। देखो बढ़िया क्वेश्चन था,
कुछ भी चेंज कर सकता है ना, मैंने कहा है चीजें पता होनी चाहिए तभी तो एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आज अप्रोच। आप क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या वो सोच सकता है और उससे कितना कदम आगे हम चल सकते हैं। चलो भाई मैग्नीफाई का पता करते हैं, आ जाओ। वॉवल जिस नंबर पर आता है उस नंबर पर लिख दो, कॉन्सोनेंट जिस नंबर पर आता है उसको उस नंबर पर लिख दो। M13 पर आता है, ए पहले नंबर पर आता है, G7 पर आता है, N14 पर आता है, आई जो होता है वो कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर, F6 पर, और Y कितने पर आता है, 25 पर। ढूंढो, अब ढूंढो हमारा आंसर क्या होगा। 13 से शुरू होगा 25 पर खत्म होगा, ये आंसर आपका आ नहीं सकता। 13 के बाद होना चाहिए आपके पास 17, तो भाई एक ही तो ऑप्शन बचा हमारे पास, आंसर होगा सी। तो उनके वॉवल के नंबर भी वो दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, मैंने कहा है कॉन्सोनेंट के नंबर तो आपके पास रहेंगे लेकिन वॉवल के नंबर भी दे सकता है, वॉवल के साथ भी छेड़खानी वो कर सकता है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में कभी भी क्वेश्चन करोगे ये चीज जरूर आएगी, और यही चीज लानी है, जब ये चीज हम लोग सीखेंगे तभी पेपर में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये आपके पास एसएससी जेई के लिए मैंने लिखा है तो सिर्फ एसएससी जेई में ही काम आएगा और कहीं नहीं। भाई आरआरबी जेई और भी बहुत सारे पीएसयू के एग्जाम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और अदर एग्जाम होते हैं, जहां जहां रीजनिंग आती है हर जगह लगेगी यही वाली चीज। वो चेंज अप्रोच कभी भी चेंज नहीं होती, क्वेश्चन चेंज होते हैं, अप्रोच चेंज नहीं होती। चलो भाई बटर का कोड दे रखा है, ठीक है, बहुत हो गया, थोड़ा सा बटर कर लेते हैं, बटर वर्क कर लेते हैं। CWSCO, अच्छा भाई अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर आओ, देखो भाई क्या क्या चीजें चल सकती हैं। उसने हमें क्या दे रखा है, बटर का कोड दे रखा है, और किसका कोड दे रखा है, थ्योरी का कोड हमें दे रखा है ना। बटर और क्या दे रखा है आपके पास, थ्योरी का कोड दे रखा है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को पास पास के लग रहे हैं, बी के बाद सी, यू के बाद आपके पास +2 का डब्ल्यू, टी के बाद +3 का कितना आपके पास डब्ल्यू, नॉर्मल सा है ना, तो आपके पास रिपीटिशन है ना ही आपके पास क्या हो रहा है, वो रिवर्स कर रहा है। अगला आ जाओ चलो, टी यानी -1, ई आपके पास -2, और ये आपके पास -3। अरे सिंपल हो गया, शुरू के 3 आपके पास 1 2 3 प्लस के, लास्ट के 3 आपके पास माइनस में हो रहे हैं 1 2 3। हमने कहा ठीक है, अब यहां पर भी चेक कर लेते हैं। शुरू के 3 आपके पास 1 2 3 होना चाहिए, यानी टी के बाद आपके पास यू, अगला आपके पास +2, और ई के बाद आपके पास +3, बिल्कुल ठीक है। -1 -2 -3 ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो भाई लेटेंट का आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि अब तो हम चीजें कवर कर चुके हैं। तो पहला पार्ट जो है, फर्स्ट हाफ जो है वो +1 2 3 में चलेगा, तो 13 और 1 14, यानी सॉरी 12 और 1 13, एल का बनेगा एम, इसका बनेगा सी, और ये आपके पास +3 पे क्या बनाएगा, डब्ल्यू बनाएगा। MCW आपके पास होना चाहिए, 2 आंसर आपके पास हैं। अगला माइनस हो जाएगा, तो ई से पहले क्या आएगा, डी, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस का 2 होगा इसमें, है ना, यानी एल आ जाएगा, और इसमें आपके पास -3 होगा। क्या हमें कोई ऑप्शन है, क्या हमने कुछ गड़बड़ करी क्या, ऐसा कुछ दिख रहा है। MCW वाले तो आपके पास 2 ही हैं लेकिन मिल क्यों नहीं रहे हैं भाई। एल के बाद M+1, जैसे यहां पर हुआ 2 और 1 3, 21 और 2 23, 20 और 3 23, 1 2 3, तो यहां पर भी हमने ऐसे ही करा। क्या यहां पर आपके पास कॉन्सोनेंट वोवल वाला तो नहीं लग रहा है, पहले अगर हम नॉर्मली देखें +1 2 3, और यहां पर आपके पास -1 करेंगे तो डी मिलेगा। -2 अगर हम करते हैं, जैसा यहां पर आपके पास -2 हुआ, तो 14 में से 2 गए, आपके पास कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर आपके पास -3, तो -3 अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें क्यू मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, ऑप्शन तो हमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। और कुछ देखते हैं, और कुछ तो नहीं, कॉन्सोनेंट वोवल तो नहीं चल रहा है यहां पर आपके पास, वोवल आपके पास +2, लेकिन लग नहीं रहा है यहां पर चीज, ऐसा तो कुछ आपके पास है नहीं, ऐसा तो कुछ आपके पास है नहीं यहां पे भाई, तो शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। आंसर हमारा होगा ये वाला, ठीक है। फर्स्ट हाफ क्या है आपके पास, 1 2 3 प्लस के हैं, तो प्लस का 1 करा एम मिला, प्लस का 2 करा आपके पास कितना मिला, सी मिला, प्लस का 3 मिला, कितना आपके पास हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अगला आपके पास -1 होगा, जैसे यहां पर आपने -1 करा था, तो कितना होगा आपके पास है डी। अगला आपके पास क्या होगा, आपके पास -2 एल, और फिर आपके पास इतना। अच्छा अगर हम कुछ और देखें यहां पर डी के लिए, तो फिर +3 पे ही जाना पड़ेगा, नहीं लग रहा है,
चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन पिज्जा। भाई चलो भूख लग गई है, काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं, 7 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं, है ना। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग? 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं, 8वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई, भूख लग रही है। पिज्जा, सिंपल सा क्वेश्चन है। पिज्जा का कोड BAAJQ। सबसे पहले तो ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे? 2 अल्फाबेट आपके रिपीट हो रखे हैं, 2 अल्फाबेट यहां पर भी रिपीट हो रखे हैं, तो यही इनके क्या होंगे? कोड होंगे। कैसे कोड होंगे जरा देखो। P के बाद आपके पास क्या आता है? Q आता है। I के बाद क्या आता है? J आता है। Z के बाद A आता है। Z के बाद A आता है और A के बाद B, यानी क्रॉस में आपके पास क्या कर रखा है? प्लस कर रखा है। अगला अगर हम बर्गर की बात करते हैं, चलो ठीक है भाई, इसने भूख बढ़ा दी है। SFHSVC, तो लास्ट से करेंगे, है ना, क्रॉस में जिगजैग चल रहा है। तो B के बाद C, U के बाद V, R के बाद S, G के बाद H, E के बाद F, R के बाद क्या जाएगा आपका? S, यानी क्रॉस में चल रहा है। आ जाओ नूडल्स खा लेते हैं। चलो भाई, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, अब बारी है नूडल्स की, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करेंगे। +1+1+1 हर किसी में चल रहा है, ठीक है। तो N के बाद आपके पास क्या आएगा? O आएगा। S के बाद क्या आएगा? T। T से स्टार्ट होगा, O से खत्म होगा, एक ही ऑप्शन हमारे पास है। खैर और आगे चलते हैं हम। O के बाद क्या आएगा? P आएगा। O के बाद P आएगा। D के बाद आएगा आपके पास E। L के बाद आएगा आपके पास M। E के बाद क्या आएगा आपके पास? F। तो हमारा आंसर होगा TFMEPP और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं था यहां पर, क्रॉस में करा था उसने जिगजैग, यानी आप नॉर्मली ये भी कह सकते हो कि ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1। फर्स्ट वाले का लास्ट, लास्ट वाले का क्या कर दिया है? फर्स्ट कर दिया है। अगला, चलो ठीक है भाई, पोस्टर पे आ जाओ। पोस्टर का कोड फिर से किस में दे रखा है? नंबर के रूप में दे रखा है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई। पोस्टर का कोड, डार्क का कोड दे रखा है, तो भाई एक काम करो, क्या क्या चीज देखते हैं जब हम अल्फाबेट से नंबर पर आता है? हम देखते हैं अल्फाबेट रिपीटेशन, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं? उनके सीरियल नंबर पर चलते हैं। अल्फाबेट रिपीटेशन देखो, STROK और E, सारे के सारे अल्फाबेट वही है जो आपसे पूछा है, जो पहले आ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास अल्फाबेट सेम है तो उनके कोड भी सेम होंगे। अगर अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं तो उनके कोड भी क्या होंगे? आपके पास रिपीट होंगे। आ जाओ, पोस्टर के बारे में उसने क्या बोला था कि ये है 592314। पी का कोड 5, ये हर किसी का अपना अपना यूनिक कोड है। DARK, डार्क का कोड है 8647, ठीक है। तो देखो आर यहां पर भी 4 है, आर यहां पर भी 4 है, यानी यहां पर अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो कोड भी रिपीट होगा। स्ट्रोक का उसने पूछा था कि स्ट्रोक का कोड क्या होगा, तो चलो ठीक है। एस और टी का कोड कितना है आपके पास? 2 3। आर का कोड 4 है, ओ का कोड आपके पास 9 है, के का कोड आपके पास 7 है और ई का कोड क्या है आपके पास? 1। 234971, 234971, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी। तो बहुत बार देखो क्या होता है ना पेपर में, कि हमने कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन कर रखे होते हैं और हम कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। इसमें लग जाओगे कि पी का कोड तो आपके पास 16 होता है, तो यहां पर क्या दे रखा है आपके पास? 5 दे रखा है। ओ का कोड आपके पास 9, लेकिन किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ये दिक्कत हो जाती है। तो बेसिक चीजों का ध्यान रखो हमेशा, कभी भी बेसिक आप लोगों ने भूलना ही नहीं है। बेसिक अगर भूलोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला आपके पास क्वेश्चन, प्राइस का कोड हमें दे रखा है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस का कोड है कितना दे रखा है? EGRT और K। मेरे को एक चीज दिखी, EGRT के स्टेज का कोड भी दे रखा है आपके पास, IGUV और क्या है आपके पास? C, ठीक है। चलो देखते हैं। P और K की अगर मैं बात करता हूं तो एक काम करते हैं, ये इसका आपके पास रिवर्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपके पास? रिवर्स भी, क्योंकि P का रिवर्स आपके पास क्या होता है? K होता है ना। P का रिवर्स आपके पास क्या होता है? K होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। R आपके पास क्या होगा? +2 होगा। ST, I और R एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, लेकिन यहां पर चीजें बन नहीं रही, यहां पर क्या नहीं हो रही है आपके पास? चीजें फिलहाल के लिए बन नहीं रही थी जैसा हमें चाहिए था। है कुछ और चीज देखते हैं। अगर ये नहीं लग रहा है तो कोई और चीज लगेगी यहां पे। प्राइस का कोड है EGRT और क्या है आपके पास? K, ठीक है। ढूंढते हैं आपके पास और कुछ है कि नहीं है, जरा देखो, ध्यान से देखना। +2,
और क्या है आपके पास +2। यहां पर आ जाओ, +2 +2 और क्या है +2, यानी आपकी बार उसने डिजाइन बना दिया। उसने बोला तुमने जिगजैग कर लिया, हमने बोला हाँ कर लिया, उसने बोला इस टाइप का करा, मैंने कहा नहीं करा, उसने कहा चलो मैं इसी टाइप का दे देता हूं। यानी लास्ट के 2 को पहले 2 में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट 3 को लास्ट 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो एस के बाद आपके पास TU, टी के बाद आपके पास UV और ए के बाद आपके पास BC, यानी कितना आपके पास फर्स्ट थर्ड अल्फाबेट +2, जी के बाद HI, ई के बाद FG, यानी कि आपके पास +2। पहले 3 लास्ट में, शुरू के 2 और लास्ट के 2 फर्स्ट में। तो उसने पूछा राइट का बताओ क्या होगा, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आर के बाद ST, आई के बाद JK, जी के बाद HI। तो T के I से हमारा क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। H के बाद आपके पास IJ, T के बाद आपके पास UV। तो देखो वो डिजाइन कुछ भी बना सकता है ना। जिगजैग मेथड का मतलब ये नहीं कि सेम एक ही तरीके से देगा, लास्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का लास्ट, वो कुछ भी कैसा भी दे सकता है, कैसा भी डिजाइन बना सकता है। बस आप लोगों को अल्फाबेट्स आपस में पता होनी चाहिए, उनका रिलेशन आपस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं हमें कंफर्म पता चलता है कि है तो ये इसी टाइप का, लेकिन इसने कर क्या रखा है इसमें, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके पास अल्फाबेट और क्या है, नंबर है। मास्टर के बारे में बोल रखा है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मास्टर के बारे में बोलने दो। एम आपका 13 पर आता है, तो 13 इंटू 2 कितना करा है आपके पास 26। ए आपका 1 पर ही आता है। एस आपका 19 पर आता है, तो 19 दूनी कितना आपके पास 38। टी आपका 20 पर आता है, तो 20 दूनी कितना आपके पास 40। ई आपका 5 पर आता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने उस टाइम करा था कि आपके वॉवल जो है वो स्क्वायर हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट क्या होंगे, सेम नंबर। जैसे ओ 15 पर आता है तो 225 होगा, है हमारे पास 225। आई आपके पास 9 पर आता है तो 81 होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, तो अब दिक्कत नहीं हुई समझने में। तो यही है ना कि अप्रोच अगर आपकी क्लियर है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो होमवर्क है आप लोगों के लिए ये वाला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं तो उसके कोड भी रिपीट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अगर ध्यान दोगे यहां पे, तो यहां पर आपके पास सेंटेंस का क्या दे रखा है, कोड दे रखा है। ये क्वेश्चन करने का एक बेसिक सा तरीका है कि आप कॉमन ढूंढो, जो कॉमन होगा उसका कोड भी क्या होगा, कॉमन। उसने बोला पे का कोड क्या होगा, PAY। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें आपके पास पे क्या हो, कॉमन हो। लेकिन मैंने नजर भिड़ाई, योर अटेंशन प्लीज, काइंड अटेंशन हो गया आपका, और प्लीज पे अटेंशन, मेरा पे तो कॉमन ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, दूसरों को हटा देते हैं। मेरे पे दो ही तरीके हैं, या तो उसको आगे करो या फिर दूसरों को पीछे कर दो। हम दूसरों को पीछे कर देंगे, वो खुद ब खुद आगे हो जाएगा। तो अटेंशन इसमें भी कॉमन है, अटेंशन इसमें भी कॉमन है, अटेंशन इसमें भी कॉमन है। अगर अटेंशन कॉमन है इन तीनों में, तीनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है, अटेंशन, तो उसका कोड भी कॉमन होगा। आ जाओ, देखो देखो, ZUW ZUW ZUW, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ZUW तो हो नहीं सकता। अब कुछ और देखते हैं भाई, इन दोनों में अगर मैं एक चीज और देखूं तो प्लीज भी कॉमन है। फर्स्ट और लास्ट में प्लीज भी कॉमन है, क्योंकि वैसे तो अटेंशन भी कॉमन था, लेकिन अटेंशन का कोड हम निकाल चुके हैं। तो प्लीज का कोड अब आपके पास बचा होगा, PUW CUW PUW RUW। तो इसका मतलब क्या है, PUW क्या होगा, कोड प्लीज का होगा, तो PUW भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब जरा देखो, मैंने बाकी सबको हटा दिया, प्लीज का कोड पता चल गया, अटेंशन का कोड पता चल गया, बचा है मेरे पास पे। इन दो के कोड आ चुके थे, तो इसका मतलब क्या है, पे का कोड क्या होगा, RUW। तो इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग क्या करोगे, कॉमन ढूंढोगे, ठीक है। सिर्फ इस चीज में कॉमन नहीं चलता, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था, वहां स्ट्रोक वाला जो क्वेश्चन करा था, सारी की सारी चीजें वही है, ठीक है। अगला, अच्छा फिंगर का कोड हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा जैसा आपके पास बोले वैसा वैसा करते रहो। फिंगर का कोड दे रखा है, मार्केट का कोड दे रखा है, आ जाओ भाई, FINGER। फिंगर का कोड है आपके पास 15 23 21 12, फिर आपके पास यही था ना, 1523211239, ठीक है। देखते हैं भाई क्या क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पास मिल्टन के सारे अल्फाबेट तो रिपीट है नहीं, तो इसका मतलब कोड तो आपका कॉमन होगा नहीं। क्या बचा हमारे पास, सीरियल नंबर। आ जाओ, एफ आपके पास कितने पर आता है, 6 पर आता है, तो यहां पर 15 बना रखा है, हो सकता है कि प्लस का 9 कर दिया हो। लेकिन आई तो 9 पर आता है, उसका 23 क्यों कर दिया, ये नहीं समझ पाया।
एन आपका कितने पर आता है, 14 पर आता है, 14 और 9 23, लेकिन यहां पर तो आपके पास 21 कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो एक काम करते हैं, सीरियल नंबर लिख दोगे ना जैसे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो, 6 9 14 7 5 और कितना 18। अब जरा एक चीज ध्यान दो, उसने क्या करा है, इन दो अल्फाबेट को जोड़ दिया है, 9 और 6 कितना आपके पास 15, मिला ना। फिर उसने अगले दो को जोड़ा है, 9 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास 23। फिर अगले दो को जोड़ा है, 14 और 7 कितना होगा आपके पास 21। फिर अगले दो को जोड़ा है, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 12। फिर अगले दो को जोड़ेगा आपके पास 5 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास 23। ये 9 है, तो उसने क्या करा, 18 में आपके पास 2 डिजिट है ना, इन दोनों डिजिट को उसने जोड़ दिया, 1 प्लस कितना कर दिया 8। अभी तक तो हमारे समझ में इतना ही आया कि उसने क्या करे हैं, इनके सीरियल नंबर जोड़ दिए हैं। अभी तक वो इंडिविजुअल सीरियल नंबर लेकर चल रहा था, लेकिन यहां पर उसने सीरियल नंबर क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। देखते हैं क्या मार्केट में भी ऐसी है, 13 और 1 14 है क्या पहला, बिल्कुल ठीक है। 1 और 18 19 है क्या, बिल्कुल ठीक है। 18 और 11 29 है क्या, बिल्कुल है। 11 और 5 16, 5 और 20 25, टी होता है 20 पर, 20 का मतलब होता है 2 + 0 यानी 2, बिल्कुल ठीक है भाई। तो जो हमने तीर लगाया चलाया था वो बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। आ जाओ, मिल्टन की चाय पीते हैं। 13 9 12 20 15 14, मैंने कहा है ना सीरियल नंबर याद होगा तो आप हर एक चीज बड़े आराम से पकड़ लोगे, हर एक चीज। हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन पकड़ लोगे आप लोग आराम से। चलो, 13 और 9 किससे स्टार्ट होगा, 22 से। 9 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 21। 12 और 20 कितना होगा 32। 30 और 15 कितना आपका 35। 15 और 14 कितना 29। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या होगा लास्ट में 295, एक ही ऑप्शन में है। 222 132, 35 35 29 295। कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी बता के कुछ नहीं करेगा वो, एकदम से हमला करेगा अचानक, तो हमला आपके पास अचानक से हुआ वही वाली बात हो जाएगी। इसीलिए एडजस्ट करना सीखो, अप्रोच पर ध्यान दो, क्वेश्चन पर नहीं। किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, अप्रोच चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो भाई क्या कह रहा है आपके पास, सुपीरियर। सुपीरियर का कोड दे रखा है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, देनो दो कोड, क्या ही दिक्कत है। स्टनिंग का भी दे रखा है, स्ट्रेटेजी पता करना है तो स्ट्रेटेजी तो हम लोग बड़ी अच्छे से बना लेंगे। पहले हम सुपीरियर तो बने। इसका कोड है SNHSDQT और क्या आपके पास T। जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, पहला अल्फाबेट सेम टू सेम रखा है, अगले में भी ऐसे होना चाहिए था। पहला अल्फाबेट सेम टू सेम नहीं है, चलो भाई पहले से पहला अल्फाबेट तो नहीं बन रहा है, तो पहले से लास्ट वाला चेक करो। एस के बाद आपके पास टी प्लस का 1, यू से पहले आपके पास क्या आता है टी यानी माइनस का 1, पी के बाद आपके पास क्यू प्लस का 1, ई से पहले डी आता है माइनस का 1, आर के बाद एस आता है प्लस का 1, आई से पहले एच आता है माइनस का 1, ओ से पहले एच आता है माइनस का 1, सीरीज बिगड़ गई यहां पे। आर के बाद एस आता है प्लस का 1, सीरीज किसने बिगाड़ी, जब कंजिक्यूटिव आपके पास या कंटिन्यूस क्या है आपके दो अल्फा वोवल है। तो हम समझे हमारा माथा खनका यहाँ पे कि यार वोवल में अभी तक तो ठीक चल रहा था, +1 -1 +1 -1, वोवल आते साथ क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहां पर ध्यान दो जितने भी हमारे वोवल हैं हर किसी में क्या हो रहा है -1। तो बस पता चल गई हमें सीरीज कि वोवल आपका -1 हो रहा है और कॉन्सोनेंट आपके पास क्या हो रहा है +1। कैसे हो रहे हैं दोनों के दोनों, जो गर्भ मूवी वाला सीन था ना, यानी क्रॉस में हो रहे हैं। अच्छा यहां पर भी आ जाओ, एस के बाद पहले वाले का लास्ट बनेगा टी होगा, लास्ट वाले का पहले बनेगा जी के बाद एच, बिल्कुल ठीक है। यू आपके पास क्या है, एक वॉवल्स है तो -1 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो स्ट्रेटेजी पर आ जाओ डायरेक्ट, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं तो स्ट्रेटेजी हमारी बन चुकी है कि पहले वाले को लास्ट कर दो, एस के बाद टी, फिर आपके पास टी के बाद क्या आ जाएगा यू, आर के बाद आएगा एस, ए से पहले जेड क्योंकि ये आपके पास क्या है वॉवल है, टी के बाद आपके पास क्या आएगा यू, ई से पहले आपके पास क्या आएगा डी आएगा, जी के बाद आपका एच, वाई के बाद जेड। तो आंसर होगा हमारा ZHDU, ZHDU, ZSUT, यानी कि ऑप्शन सी। इजी हो जाएंगे बहुत सारे, इजी, बहुत इजी बनेंगे, बहुत इजी। सोचो सोचो सोचो, हर एक के बारे में सोचो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। सारी की सारी अप्रोच जो है वो यहीं से निकलेगी, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजन का कोड दे रखा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आंटी का भी कोड दे रखा है, ठीक है। तो फिर अंकल का भी कोड पता कर लो, वरना अंकल बुरा मान जाएंगे। तो इसका कोड है UOI
SNC। मैंने सबसे पहले नजर दौड़ाई अल्फाबेट से, अल्फाबेट में क्या चीज मैं सबसे पहले देखता हूँ, रिपीटेशन देखता हूँ। मेरे को सारे के सारे अल्फाबेट वही दिख रहे हैं जो कजन में यूज हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फाबेट रिपीटेशन चल रहा है। लेकिन कैसे, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो। ये आपके पास वॉवल्स हैं, ये आपके पास कॉन्सोनेंट है, तो उसने दो पार्ट में तोड़ दिया है कि कजन जो था उसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट जो थे, वॉवल को पहले लिखा है, कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट को क्या रखा है, बाद में लिखा है। लेकिन एक चीज जरा ध्यान दो, UOI यानी आपके पास घटता हुआ क्रम है। सबसे लास्ट में U आता है, फिर उससे O आता है, फिर आपके पास I है ना, AEIOU। देखो जरा, वॉवल का घटता हुआ क्रम है और कॉन्सोनेंट का भी घटता हुआ क्रम है। लास्ट में S आता है, उससे पहले N, उससे पहले C। आंटी जी क्या कह रही हैं? चलो भाई आंटी जी के बारे में भी देख लेते हैं। आंटी जी इधर उधर तो नहीं जा रही है, लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में तो नहीं जा रही है। अगर चले जाएंगे तो हमें कुछ दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी, लेकिन खैर देखते हैं। वॉवल और कॉन्सोनेंट वही है, लास्ट वाला पहले, लास्ट वाला पहले। तो आंटी भी बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है, तो एक काम करते हैं, अंकल को भी सुधारते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आएंगे, वॉवल्स आएंगे। तो नजर भिड़ाओ कौन कौन से वॉवल है, U और E, तो U और E आएंगे। उसके बाद आपके पास क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट आएंगे, लेकिन घटते हुए क्रम में। क्या क्या है कॉन्सोनेंट हमारे, ये तो सबसे लास्ट में क्या आता है, इसमें N आता है, फिर L आता है, फिर आपके पास C, UENLC। कहां है UENLC? ऑप्शन C। ठीक है, तो देखो इन्हीं चीजों को लगाना है आप लोगों ने, और कुछ नहीं करना है, इन्हीं चीजों को लगाना है बस। बड़े आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर दोगे बड़े आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई अगला 16th क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कब का कोड दे रखा है आपके पास? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कब का कोड दे रखा है तो CUP का कोड दे रखा है DAO। C के बाद D आता है, U और AEIOU। U के बाद वॉवल कौन सा आता है, ये एक सर्कल है। A के बाद E, E के बाद I, I के बाद O के बाद U के बाद आपके पास दोबारा क्या आता है, A आता है। ठीक है, C के बाद क्या करा आपने, प्लस का 1 करा। D यहां पर क्या क्या करा आपने, नेक्स्ट वॉवल लिखा। और P और O में अगर मैं रिलेशन देखता हूं तो माइनस का 1, यानी पहले +1 करो, वॉवल आएगा तो नेक्स्ट वॉवल में कन्वर्ट कर दो, फिर अगला वाला क्या कर दो आप, -1 कर दो। रेन का कोड भी यही देर का, आर के बाद एस हो जाएगा, ए के बाद वॉवल क्या आता है आपके पास, ई, और एन से पहले क्या आता है, एम। तो हमें पता करना है बैड बॉय के बारे में, तो बी का सी हो जाएगा, डी से पहले क्या आएगा आपके पास, सी आएगा, और ए के बाद क्या आता है, ई आता है। तो सीई सी हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट वॉवल वाला सीन, अब वो कोई भी बोले तो हमारे लिए चीजें देखो कितनी ईजी हो रही है, हमारे लिए चीजें क्या हो रही है, बहुत ज्यादा ईजी हो रही है, क्योंकि चीजों को हम क्या कर रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। अच्छा अगला क्या कह रहा है, क्रीम, क्रीम पाउडर आ गया, वो आ चुका है। अब तो देखते हैं भाई इसका कोड क्या है। क्रीम का कोड दे रखा है, आ जाओ भाई, CREAM, FUVE, और क्या दे रखा है आपके पास, Q दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पर आता है, 6 पर आता है, प्लस का 3, 18 और U था ना आपके, मेरा U और V एक ही बनता है, 18 और 3 21। E का रिवर्स क्या होता है, V होता है, तो यहां पर रिवर्स वाला लग रहा है मेरे को सीन। अगला आपके पास प्लस का 4, अगला आपके पास प्लस का 4, तो मतलब शुरू के 2 प्लस के 3, लास्ट के 2 प्लस के 4, बीच वाला क्या, रिवर्स। देखते हैं क्या जो हमने स्टोव जलाया है वो भी सेम ऐसा ही है, VWLZI। तो शुरू के आपके पास 2 जो होंगे वो क्या होंगे, प्लस के 3, बिल्कुल ठीक है। O का रिवर्स L होता है, अगला आपके पास प्लस का 4, ठीक है। तो V जो आता है वो आपके पास 22 और 4 26, और 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है। तो हमें पिच के बारे में पूछा था, PITCH। तो भाई ये वाला तो आपके पास क्या होगा, रिवर्स होगा। T का रिवर्स अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, टाइगर, यानी T का रिवर्स क्या होता है, G होता है। शुरू के 2 क्या होंगे आपके पास, प्लस के 3 होंगे, 16 और 3 19, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। अगले आपके प्लस के 4 होंगे, 3 और 4 आपके पास हो जाएगा 7, और आपके पास 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। SLGGL आंसर क्या होगा आपके पास। ठीक है, अब देखो चीजें बहुत इजी होगी, शुरू में हर चीज थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत इजी हो जाती है। अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। सी का कोड क्या दे रखा है, 24। तो सी आपके पास रिवर्स जो होता है एक्स, वो आता है 24 पर, तो इसका मतलब यहां पर रिवर्स किया गया है। ई का कोड कितना है आपके पास, 46। तो रिवर्स पे आ जाओ, 22 2 और 22,
22 और 22 44 और 2 कितना आपके पास 46, यानी यहां पर इनके सीरियल नंबर को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हमसे फॉक्स का पूछा है। एफ का रिवर्स यू होता है जो 21 पर आता है, ओ का रिवर्स एल होता है जो 12 पर आता है, एक्स का रिवर्स सी होता है जो 3 पर आता है। तो चलो भाई 21 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 36। आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन ए। तो बहुत इजी हो जाती है चीज। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इनके टोटल से पूछा था, कुछ भी चेंज वो यहां पर कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूनियर जीत कह रहा है भाई कि जूनियर का कोड ये है, लेबरर का कोड ये है, जोसफाइन का कोड पता करो। मैंने कहा ठीक है, जूनियर में 6 अल्फाबेट तो 6 एकदम से दिख गया हमें, इतना छोटा नंबर तो इसका मतलब हर अल्फाबेट का यूनिक कोड तो होगा नहीं भाई। यहाँ पर 6 अल्फाबेट है, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है, तो हर किसी का अलग नहीं हो सकता ना, तो इनको मिलाकर ही कुछ ना कुछ होगा। तो जूनियर में 6 अल्फाबेट, 6 का 6, लेबरर में 4 अल्फाबेट तो 8 का 8, इसमें 4 4 8 और एक 9 अल्फाबेट है, तो इसका कोड कितना होगा 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट आपके पास क्या दे रखे थे, कोड दे रखे थे। और लास्ट आता है ये वाला सिंबल वाला जो बहुत ही सिंपल है, इसमें हर किसी का अपना यूनिक कोड होता है, हमेशा यहाँ पे रिपीटेशन चलता है। जैसे एल रैप का पता करो, ई एल आर ए पी, तो सारे के सारे अल्फाबेट रिपीट होंगे, ई एल आर ए पी है ना, ई भी है, एल भी है, ए भी है, तो सारे के सारे कोड क्या है आपके यहाँ पर, ये अल्फाबेट जो है रिपीट हो रखे हैं, तो कोड भी आपके रिपीट होंगे। तो चलो भाई पता करते हैं। ई का कोड क्या है आपके पास हैश, पी का कोड क्या है आपके पास 8, ए का कोड दोनों में देख लो 5 और कितना है आपके पास 5, आर का कोड क्या है थर्ड नंबर पर 9, एल कहां है हमारा थर्ड लास्ट पर यानी कितना 7। तो आंसर होगा हैश 7958। ठीक है, तो ये थे हमारे रीजनिंग के टॉप मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर मैंने पहले कहा कि इनकी अप्रोच को सीखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो आए ना आए, लेकिन अप्रोच आपकी हमेशा बढ़िया होनी चाहिए, तभी जाकर आप लोग नए नए सवाल कर सकते हो। अगर पहले से ही सोच के चलोगे कि भाई यही है, तो उससे कुछ नहीं हो सकता, हमेशा आपको आगे की सोच के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन ऐसे रखते हैं। बाकी देखो कोशिश करूंगा मैं कि हर एक चैप्टर के मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊं, जहां पर अप्रोच पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे आज के क्वेश्चन देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, इनसे ज्यादा आपके पास वो नहीं पूछ सकता, मैक्सिमम आपके पास वो हार्ड पूछेगा, यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो अप्रोच पर ध्यान देना, अल्फाबेट से अल्फाबेट होता है तो किन चीजों पर ध्यान रखते हैं, अल्फाबेट से नंबर होता है तो किन चीजों पर ध्यान रखते हैं, अगर सिंबल आता है तो किन चीज पर ध्यान देते हैं, सेंटेंस आता है तो किन चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।